Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So where were we in our last particular video? उस पे हम ये थे कि हम लोग कन्वर्जन देख रहे थे. कन्वर्जन पे हम अपनी न्यू स्टेट बना चुके थे फॉर आवर डीएफए, और अब हमने ये स्टेट के बारे में देखना था, वो है हमारी क्यू नॉट और क्यू वन की. ठीक है. सो क्यू नॉट और क्यू वन के बारे में हमने देखना है कि क्यू नॉट और क्यू वन, क्योंकि अब यहाँ डीएफए में एक सिंगल स्टेट है वो हमारे पास डील हो रही है, लेकिन पीछे टेबल में देखो तो ये एक सेपरेट स्टेट्स है. ठीक है. सो क्यू नॉट और क्यू वन, हमारी जम्पशन ये है कि ए मिलेगा तो ये कहाँ पर जाएगा. तो आप देखो कि क्यू नॉट ये भी है और क्यू वन ये भी है. जाहिर है इस टेबल में तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं. ठीक है. बट इन दिस टेबल हम उसको क्या बना रहे हैं, एक सिंगल स्टेट बना रहे हैं. तो जो एनएफए का ट्रांजिशन टेबल है, उसमें क्यू नॉट को जब ए मिल रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, वो क्यू नॉट पे जा रहे हैं. ठीक है. और क्यू वन को जब ए मिल रहा है तो दैट इज अ नल. ठीक है. सो अल्टीमेटली हमने क्या किया हुआ है, हमने इन दो स्टेट्स को एक स्टेट बनाया हुआ है अपने पर्टिकुलर डीएफए में. ठीक है. एक कंसीडर किया हुआ है एज अ न्यू स्टेट. सो जहाँ पर इनकी ट्रांजिशन हो रही है हमारे लिए वो तमाम इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. यानी कि ये क्यू नॉट भी और ये यहाँ पर अगर कुछ लिखा होता तो ये भी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू टेक अ यूनियन ऑफ दीज टू. हमें इसका यूनियन बनाना है कि ओके ठीक है, ये दो चीजें जहाँ पर जा रही हैं वो एक एक अलग से स्टेट जो है वो हमारी बन जाएगी. ठीक है. बट क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी है तो अगर हम यूनियन कर भी दें तो हमारे पास क्या है, लेट मी जस्ट क्लियर ऑल दैट. ओके. सो हमारे पास क्या है, अगर हम यूनियन कर भी दे तो क्यू नॉट एंड क्यू वन कोलेक्टिवली इज गोइंग एज अ यूनियन. कहाँ पर जा रही हैं, वो क्यू नॉट पे जा रही हैं. ठीक है. तो एक ये चीज आ गई. इसके अलावा आप क्यू नॉट क्यू वन के लिए हमने क्या देखना है, बी पे देखना है. बड़े ध्यान से देखना. क्यू नॉट को जब यहाँ पर बी मिल रहा है तो वो कहाँ पर जा रहा है, दो स्टेट्स पे जा रहा है, क्यू नॉट और क्यू वन. क्यू वन को जब बी मिल रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, क्यू टू पे जा रहा है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई हैव टू टेक अ यूनियन ऑफ ऑल दीज. बट ओवर हेयर जब मैं यहाँ पर लिखूंगी तो मैं उसको एक न्यू स्टेट के तौर पर डील कर लूंगी, क्योंकि इन पर्टिकुलर माय NFA it is allowed that I have multiple states for one input symbol, but in DFA it is not allowed कि मेरे पास multiple states. ठीक है. सो उसका तरीकाकार क्या होगा कि क्यू नॉट क्यू वन दोनों को हम देख रहे हैं तो आई एम गोइंग टू यूनियन ऑफ दीज टू. टेक आई एम गोइंग टू टेक अ यूनियन ऑफ दीज टू. हाउ, देखो. सो एज ऐसे ट्रांजिशन हम जैसे फॉर एग्जांपल क्यू नॉट इज गोइंग ऑन क्यू, सॉरी, लेट्स सपोज. ओके. सो ओवर हियर व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, क्यू नॉट और क्या है दूसरी स्टेट, क्यू वन. एंड वेयर इज क्यू वन इज गोइंग ऑन गेटिंग बी ऑन क्यू टू. ठीक है. बट क्योंकि क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि इस तरह की ट्रांजिशंस जो हैं वो कहाँ पे अलाउ नहीं है, मेरे डीएफए में अलाउ नहीं है. तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक न्यू स्टेट मान लेते हैं. और न्यू स्टेट कैसे मानेंगे, बस बाय पुटिंग ब्रेसेस अराउंड इट. ठीक है. सो इन दिस वे हमने क्या कह दिया, हमने कहा कि हमारे पास न्यू स्टेट आ गई. सो अब लेट्स सी कि क्या ये ट्रांजिशन टेबल हमारा कंप्लीट है. सो अल्टीमेटली यू नीड टू जज कि क्या तमाम स्टेट्स जो आपने यहाँ पर ली हैं उनके लिए आपने ट्रांजिशंस निकाली हैं या नहीं निकाली. देखो क्यू नॉट थी, हमने क्यू नॉट के लिए निकाली. जो न्यू आई वो ये थी, इसके लिए भी हमने जो है वो ट्रांजिशंस निकाली. तो अब जो मुझे मिली वो ये वाली स्टेट थी, लेकिन इसके लिए मैंने ट्रांजिशन नहीं निकाली. सो अल्टीमेटली नाउ नीड टू, क्योंकि अब ये न्यू स्टेट बन गई है ना, तो हर स्टेट के लिए मुझे क्या चाहिए, ट्रांजिशन चाहिए. ठीक है. तो मुझे इस स्टेट के लिए भी क्या करना है, आई एम गोइंग टू टेक अ क्वेश्चन, जस्ट वेट अ मिनट. ठीक है. इस स्टेट के लिए भी क्या करना है, ट्रांजिशंस लेनी है. ठीक है. सो फॉर क्यू नॉट क्यू वन और क्यू टू, इसके लिए अब हमने देखना है कि अगर मुझे ए मिलेगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट. तो अगर आप यहाँ पर इस ट्रांजिशन टेबल पे देखो कि इन इन केस ऑफ क्यू नॉट अगर आपको ए मिल रहा है तो आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यू नॉट पे ही जा रहे हो, और बाकी जो है वो आपको एम्प्टी मिल रहे हैं ओवर हेयर एंड ओवर हेयर. इवन इफ यू आर गोइंग टू टेक अ यूनियन ऑफ ऑल दीज थ्री, तो आपको ये क्या मिल रहा है, आप क्यू नॉट ही लिखोगे. ठीक है. और what would be in the case of B, तो सब केस ऑफ बी, अगर आपको क्यू नॉट पे बी मिल रहा है तो वही क्यू नॉट आ रहा है, क्यू वन आ रहा है. और इन केस ऑफ क्यू वन आपको क्यू टू मिल रहा है और क्यू टू के केस में आपको जो है वो एम्प्टी है. तो अगर आप इन तमाम का यूनियन ले भी लोगे तो आपके पास वापस क्या आ रहा है, अगेन वही चीज आ रही है जो आपने यहाँ पर लिखी है, दैट इज क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू टू. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू स्टेट ओवर हेयर.
आई एम गोइंग टू मेक अ स्टेट, तो सबका यूनियन लेके भी अगेन मेरे पास क्या है, वही सेम स्टेट्स की क्या हो गई हैं, ट्रांजिशंस हो गई हैं। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर कोई न्यू स्टेट नहीं मिली, मुझे क्या मिला, वापस वही मिल गया। सो आई एम गोइंग टू टेल यू सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, और फिर उसके बाद जो है वो हम आपके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने ट्रांजिशन टेबल पे इसको मूव करना होता है, ठीक है। ट्रांजिशन टेबल पे अगर हमने कन्वर्ट कर दिया है तो सबसे पहले बड़ी इजीएस्ट चीज है कि व्हाट यू कैन डू, कि आप सिंपली क्या करें, इसकी पहली लाइन जो है वो आप कॉपी करके जो है वो अपनी डीएफए के ट्रांजिशन टेबल पे आप लिख सकते हो, ठीक है। दैट्स वेरी इजीएस्ट वन। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के क्या होंगे, डिटो सेम होंगे, जैसे ए बी वहां पे भी था और ए बी जो है वो यहाँ पर भी होगा। जाहिर है कोई न्यू चीज, कोई न्यू अल्फाबेट तो आने से रहा, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो आपको मल्टीपल स्टेट्स मिल सकती हैं, क्यों, क्योंकि ये अलाउ है एनएफए, लेकिन डीएफए में आपको अलाउ नहीं है। तो व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इनटू डीएफए तो फिर आपको यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स नहीं मिल सकती। तो अपनी कंफ्यूजन को ईज करने के लिए हम नाम तो वही यूज करते हैं, लेकिन क्या कह देते हैं कि वो एक सिंगल स्टेट, उसको हम मल्टीपल स्टेट नहीं रहने देते। बाय एडिंग कर्ली ब्रेसेस, उसके इर्द गिर्द कर्ली ब्रेसेस ऐड करने से हम उसका लिए क्या कंसिडरेशन कर लेते हैं कि ये क्या है, हमारे पास न्यू स्टेट है, ठीक है। और कितनी हमें न्यू स्टेट्स यहाँ पर मिल सकती हैं, एवरी टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ न्यू स्टेट ओवर हियर, आपको उसके लिए भी क्या करनी पड़ती है, ट्रांजिशंस करनी पड़ती है। तो हर न्यू स्टेट जो आप ड्राइव कर रहे हो या जो भी ट्रांजिशंस आपको मिली हैं, तो आपने उसके लिए भी अपने मूव्स को लाजमी लिखना ही होता है। और ये टेबल कब तक जाएगा, ये टेबल तब तक जाएगा जब तक आपको इस तरीके से न्यू स्टेट्स मिलती रहेंगी, और जब तक आप अपनी हर स्टेट के लिए हर ट्रांजिशन को नहीं लिख लेते, ठीक है। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन में, कि वहां पे भी तो हमारे पास फाइनल स्टेट थी, तो यहाँ पे कौन सी फाइनल स्टेट बनी, तो वो हम देंगे, करते हैं आपके क्वेश्चंस के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, okay, so this one question would be like this, कि it could be multiple states in this way, ठीक है। तो उसका आंसर जो है वो सिंपल ये हो है कि हम कर क्या रहे हैं, हम एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन कर रहे हैं। हम कैसे कर सकते हैं, हम सिंपलेस्ट तौर पर हम डायरेक्ट कन्वर्जन भी कर सकते हैं कि मेरे पास ये स्टेट डायग्राम यहाँ पर दी हुई है, इस स्टेट डायग्राम के अगेंस्ट मैं एक और स्टेट डायग्राम बनाऊं और वो कैसी हो, डीएफए की हो। वो डायरेक्ट कन्वर्जन भी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको अभी तो वहां पर नहीं लेकर जाऊंगी, क्यों, क्योंकि अभी वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सो व्हाट इज द एक्चुअल वे, द एक्चुअल वे इज दिस, कि इफ यू हैव अ स्टेट डायग्राम ओवर हेयर, तो उसका आप क्या बनाएं, सबसे पहले ट्रांजिशन टेबल बनाएं। जब आपको उसके लिहाज से ट्रांजिशन टेबल मिल जाए, अब आप उसको ऐसे ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करें जो किससे रिलेट करता हो, डीएफए के रूल्स के मुताबिक रिलेट करता हो। और फिर चाहे तो आप इसी ट्रांजिशन टेबल पे एंड कर दें, या चाहे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इससे दोबारा स्टेट डायग्राम बनाकर देखें इस जैसी। तो वो किसके मुताबिक होगी, वो आपके प्रॉपर डीएफए के रूल्स के मुताबिक होगी और होनी चाहिए, ठीक है, जो हम करके भी देखेंगे, ठीक है। सो इट couldn't happen कि आपकी इस तरीके से स्टेट्स क्या हो, बढ़ती ही चली जाए, नो इट वुड नॉट हैपन अल्टीमेटली। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर 3 ही स्टेट्स हैं, ठीक है। और आप इसके जितने भी कम्बिनेशन, ज्यादा से ज्यादा कितनी को, देखो यहाँ पर जितनी न्यू लिखी हुई है ना, जैसे ये है, ठीक है, तो हमने रहना तो इन्हीं 3 के इर्द गिर्द ही घूमना है। हमारे पास यहाँ पर आने से कोई डबल ट्रिपल तो नहीं बन जाएंगी, ठीक है, हमने इन्हीं 3 के गिर्द घूमना है। और आप देखो ये चलती नहीं जा रही है, मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। टेबल कंप्लीट कब होगा, जब तक आपके जितनी न्यू स्टेट्स लेते जा रहे हो वो नहीं कंप्लीट हो जाती है। और कितनी, किस हिसाब से आप न्यू स्टेट्स ले रहे हो, आप इस टेबल के हिसाब से न्यू स्टेट्स ले रहे हो। बस आप ये देख रहे हो कि एनएफए के टेबल पे, ट्रांजिशन टेबल पे एक स्टेट, एक सिंबल के बदले आप कहाँ कहाँ जा रहे हो और जा सकते हो। जब आपको वो पता लग गया तो आपने उसको यहाँ पर एक सिंगल स्टेट बना दिया, और वो एक क्योंकि न्यू स्टेट बन गई तो आपने उसकी भी एंट्री डाल दी, दैट्स इट। ये एक्स्ट्रा सिर्फ 2 या 3 हो सकते हैं, इससे ऐसा नहीं है कि ये चलते ही जाएंगे, ठीक है। कब तक चलना है, सिर्फ तब तक चलना है, इतनी सी चीज है कि आपको जब तक न्यू स्टेट मिलती रहती है आपने तब तक चलते ही रहना है। इट डिपेंड्स कि कितनी न्यू स्टेट मिलती हैं, वो आपके इस स्टेट डायग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी पे भी डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है कि ये चलता ही जाएगा, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी एंड, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अल्टीमेटली आफ्टर क्वेश्चन आंसर सेशन वेयर वी आर गोइंग लाइंग हेयर, हमें समझ आ गई, हमने रिपीट कर लिए सारा विद डिफरेंट स्ट्रैटेजी। सो एनएफए टू डीएफए में नंबर ऑफ स्टेट्स चेंज हो सकती हैं आपकी, यानी कि देखो यहाँ पर अगर 3 है तो यू कैन गेट मोर स्टेट्स ओवर हेयर, आपकी नंबर ऑफ स्टेट चेंज हो सकती हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द फाइनल स्टेट, हम जो बात कर रहे थे वो फाइनल स्टेट की बात कर रहे थे। देखो एनएफए में आपकी जो फाइनल स्टेट थी,
लेट मी यूज ओवर हियर दिस थिंग। एनएफए में जो आपकी फाइनल स्टेट थी वो आपकी ये Q2 थी, ठीक है ना, ये दिस Q2 वाज योर फाइनल स्टेट। सो अगर आप क्या बात करें, डीएफए की बात करें, तो व्हाट अबाउट इन डीएफए, बड़े ध्यान से मेरी ये बात सुनना। वो सारी स्टेट्स आपके डीएफए में फाइनल हो जाएंगी, यानी कि न्यू ट्रांजिशन टेबल में वो तमाम स्टेट्स आपकी फाइनल कहलाएंगी जो आपके इस वाले यानी कि एनएफए वाले टेबल में फाइनल स्टेट थी। यानी कि फॉर एग्जांपल कहने का मकसद ये है कि अगर उस एनएफए वाले टेबल का जो फाइनल स्टेट है, अगर वो इस वाले टेबल में जहां जहां भी पार्टिसिपेंट बन रहा है या मेंबर बन रहा है, तो हमारे पास वो तमाम स्टेट्स फाइनल कहलाएंगी। अब ये बड़ी कंफ्यूज करने वाली स्टेटमेंट थी जो मैंने दी है। क्या मकसद है इस बात का, आप देखो, over here we have the Q2 which was considered as final, so we need to see कि इस न्यू पर्टिकुलर टेबल में मेरे पास कहाँ कहाँ Q2 शामिल हो रहा है, ठीक है। सो हमारे पास ओल्ड वन में यानी कि इस वन में Q2 फाइनल थी, न्यू वन में आप देखें कि बाय Q2 कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप देखो ये तो Q0 है, और आप दूसरी देखो ये क्या है, Q0 और Q1 है, और आप तीसरी देखो ये क्या है, Q0 Q1 Q2, तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहा है, आपका Q2 इन्वॉल्व हो रहा है। सो इन दिस सिनेरियो, इस क्वेश्चन में बाय चांस हमारे पास क्या है, एक ही स्टेट ऐसी आई है जिसके अंदर Q2 जो है वो हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, बाय चांस एक ही स्टेट ऐसी आई है। हो सकता है अगली एग्जांपल्स में हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स ऐसी आए जिसमें Q2 हो सकता है, Q2 यहाँ भी इन्वॉल्व हो रहा होता। तो कहने का मकसद ये है कि न्यू ट्रांजिशन टेबल में न्यू वन में वो तमाम मेरी स्टेट्स फाइनल होंगी जो पार्टिसिपेंट यानी कि जो एनएफए में देखो, इनिशियल वाले में देखो, वहाँ की जो फाइनल है, तो अगर ये मेरे न्यू वन का क्या बन रहा है, पार्टिसिपेंट बन रहा है या मेंबर बन रहा है, तो तमाम की तमाम क्या हो जाएंगी, इसके अंदर फाइनल कहलाएंगी, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया बाय चांस एक ही था, सो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर स्टेट वुड बी द फाइनल स्टेट, सिंगल स्टेट, ठीक है। तो नाउ अब क्या है, अब ये मेरे पास फाइनली कंप्लीट हो गया है, ये मेरे पास ट्रांजिशन टेबल आ गया है। नाउ दिस इज द कंप्लीट ट्रांजिशन टेबल। अब इफ आई वांट तो फिर एज अ स्टेप 3 इफ आई वांट, तो मैं इस ट्रांजिशन टेबल से एक स्टेट डायग्राम सेपरेटली बना सकती हूँ। इफ आई डोंट वांट, तो नॉर्मली आपका क्वेश्चन यहाँ भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आपको क्या कहता है। सो अल्टीमेटली अगर मैं आपको सिखा दूँ इसके लिए कि वापस बनाना हो, तो क्या करेंगे, देखो वो कहता है ये सॉरी स्टेट क्या कहते हैं इसको, स्टेट टेबल, सॉरी ट्रांजिशन टेबल आपको कहता है कि आपके पास जो है वो एक स्टेट है, दैट विल बी योर इनिशियल स्टेट, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू कॉल इट Q1 सॉरी Q0। अच्छा, क्या करते हैं हम, एक सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। Oh, perfect. And that would be the Q0 and this would be my starting state, ठीक है। And over here on Q0 if I'm going to get A, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मैं Q0 ही मिल रहा है, which means कि on A I am going to self loop, ठीक है, इसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं। On Q0 if I am going to get B, तो मैं एक न्यू स्टेट पे जा रही हूँ, तो मैं एक न्यू स्टेट पर जा रही हूँ जिसका नेम मैंने क्या रखा है, जिसका नेम मैंने Q0 और Q1 रखा है, ठीक है। आई एम गोइंग टू गेट अ न्यू स्टेट ओवर हेयर, और Q0 से इस न्यू स्टेट पे मैं कब आऊंगी, ऑन गेटिंग B, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप फॉर द Q0। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो आइडिया हो, थोड़ा सा ऊपर भी कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, अब हमने देखना है इस पर्टिकुलर चीज के लिए Q0 Q1 विच इज दिस स्टेट। Q0 Q1 पे जब मुझे A मिल रहा है, तो वेयर आई एम गोइंग ऑन Q0, तो आई कैन लूप बैक ओवर हेयर, मैं यहाँ पर A मिल रहा है तो क्या है, आई एम गोइंग टू गेट बैक ऑन Q0। इस स्टेट पे मुझे B मिल रहा है, तो आई एम गोइंग टू मूव ऑन द थर्ड स्टेट, ठीक है, आई एम गोइंग टू मूव ऑन अ थर्ड स्टेट जिसको मैं क्या नाम दे रही हूँ, Q0 Q1, नाम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, Q2, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू गो ओवर हेयर ऑन गेटिंग व्हाट, ऑन गेटिंग B,
ठीक है। सो डू आई हैव दिस थिंग कंप्लीट? ये देखो ये तो कंप्लीट है क्योंकि इस क्यू नॉट पे मुझे दोनों चीजें पता लग गई, ये भी कंप्लीट है, इस पे भी मुझे पता लग गया ऑन गेटिंग ए वेयर आई एम गोइंग, ऑन गेटिंग बी वेयर आई एम गोइंग। बट ओवर हियर आई स्टिल हैव अ न्यू स्टेट विच मीन्स कि अब मेरे पास किसकी टर्न है, मेरे पास इस पर्टिकुलर चीज की टर्न है। तो ऑन दिस स्टेट इफ आई एम गेटिंग ए, तो वेयर आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू गेट ऑन क्यू नॉट। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ नीचे से ले लें या ऊपर से ले लें, इट्स टोटली अप टू यू। Sorry for the bad tangible lines. Okay, it's going to get on A. ठीक है, and on getting B it is going to get a self loop. ठीक है, so अगर आप इसको देखो, तो अगर आप इसको देखो तो ये जो आपकी टेबल थी, सॉरी ये जो, अगर हम ऊपर जाएं वापस, तो आपकी जो ट्रांजिशन डायग्राम थी, क्या ये सेम है? यस। एट द एंड ये क्या कर रही थी, डबल बी या फिर सिंपल बीस बीस के कॉम्बिनेशन को क्या कर रही थी, सॉल्व एक्सेप्ट करवा रही थी। उससे पहले इट वाज गोइंग टू बी ऑल फाइव। ठीक है, तो ओवर हेयर अगर आप देखो तो ये जो है अच्छा इसमें मैं एक चीज भूल गई, सो सॉरी, वो थी आपकी फाइनल स्टेट। तो दिस वाज योर फाइनल स्टेट, तो आपने इसको क्या बनाना था, फाइनल स्टेट बनाना था। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर final state by the way जैसे भी है। ठीक है, so ultimately now this thing is going to accept B's combination of this state diagram is going to accept B's in your ending state। ठीक है जी, so in this way ये क्या बन गया, it's a whole systematic view। लेकिन definitely आप यहाँ तक आने से पहले इसको आप डायरेक्टली भी चेंज कर सकते थे, वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन सबसे आप अल्टीमेटली द प्रोसेस इज दिस, जिस जो आपने ये टेबल से बनाया है। सो क्यू नॉट जब आपको क्या देता है, आप क्यू नॉट से स्टार्ट हुए, क्यू नॉट जब आपको केस ए देता है तो आप ए पे ही रहे, तो यू नो आप इस केस में अपने आप पे लूप कर सकते हो। जब आपको ओके जब आपको बी मिला, ओवर हेयर आपको बी मिला, तो आप कहाँ पर गए, आप बी पे क्यू नॉट पे भी रहे, क्यू वन पे भी रहे। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप एक न्यू स्टेट बना सकते हो इस जैसी, ये मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। बट ओवर हेयर डायरेक्टली करने से पहले हम यहाँ के क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, वापस रेज्यूमे कहते हैं। ओके जी, आफ्टर क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोगों ने सिंपली अब क्या देख रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट स्टेप ओवर हियर। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन आल्सो डू एज वेल कि भाई हम इस पर्टिकुलर डायग्राम से हम डायरेक्ट ये वाली कन्वर्जन बना लें। ठीक है, बट फॉर यू डेफिनेटली क्या रिकमेंडेड है कि आप अपने ट्रांजिशन टेबल्स को लाजमी बनाएं और उससे होते हुए ही आप लोग यहाँ पर आए। तो व्हाट इफ अगर मुझे डायरेक्ट बनाना हो तो फिर क्या करेंगे, देखो मेरे पास स्टार्टिंग स्टेट क्या है, मेरे पास स्टार्टिंग स्टेट है क्यू नॉट। ठीक है, इस क्यू नॉट से मुझे क्या ए मिल रहा है, तो पहले ए को देख लेते हैं। ए मिल रहा है तो मैं कहाँ पर आ रही हूँ, उसी लूप पे मूव कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपना क्या लगा दिया, वही सेम लूप लगा दिया। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ए क्यू नॉट पे मुझे बी मिल रहा है, तो मैं कहाँ पर अपने आप पर भी मूव कर रही हूँ, और यहाँ से मैं कहाँ जा रही हूँ, इस पर्टिकुलर बी पे भी न्यू स्टेट पे भी जा रही हूँ। तो हम क्या गए, क्योंकि ये डबल स्टेट आ गई, डीएफए बना रहे हैं, तो यहाँ पर एक अपने लिए न्यू स्टेट बना लेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, क्यू नॉट और क्यू वन कहते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास एज अ न्यू स्टेट वर्क करेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने आप पे भी मूव कर रहा था और इधर भी जा रहा था। ओके, सो नाउ फॉर क्यू दिस पर्टिकुलर स्टेट वी हैव टू सी क्यू नॉट और क्यू वन दोनों है। ठीक है, फ्रॉम हेयर क्यू नॉट जो है वो ए मिल रहा है, तो मैं कहाँ पर जा रही हूँ, मतलब अपने आप पे ही रह रही हूँ। और दूसरा क्यू वन पे मुझे ए का कुछ नहीं मिल रहा, तो आई हैव टू ओनली चेक दिस पर्टिकुलर थिंग। तो मुझे ए मिल रहा है तो मैं वापस जा रही हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई हैव टू मेक दिस मार्क ओवर हियर। ये मैं डायरेक्ट आपको मूव करके दिखा रही हूँ। क्यू नॉट क्यू वन पे मुझे बी मिल रहा है, तो फिर मैं कहाँ पर जा रही हूँ, तो आप देखो कि क्यू वन पे मुझे बी मिल रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस में एक तो अपने आप पे भी लूप लग रहा है, लेकिन ये क्यू वन एक अलग से स्टेट पे भी जा रही है, जो कि क्या है, आपका आपका क्यू टू है बेसिकली। ठीक है, तो अगर इस पे आप देखो तो व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हेयर, क्यू नॉट एक तो अपने आप पे भी लूप दे रही है, क्यू वन पे भी जा रही है, और क्यू वन कहाँ पर जा रही है, मेरे पास थर्ड स्टेट पे जा रही है। तो फ्रॉम हेयर आई कैन मेक अ सेपरेट स्टेट, थर्ड स्टेट, जो कि किसको टैकल कर रही है, तमाम ऊपर की ट्रांजिशंस। क्यू नॉट देखो क्यू नॉट पे भी गया, क्यू नॉट बी के केस में क्यू वन पे भी गया, और क्यू वन बी के केस में और कहीं नहीं गया, सिर्फ एक थर्ड स्टेट क्यू टू पे गया। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से टैकल करेंगे, बाय एडिंग क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू टू। ठीक है, और इसको क्या करें, हम एक
न्यू स्टेट बना दे, सॉरी ये इससे मैच हो रही है, दोबारा से सर्कल बनाते हैं, इससे मैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है ओके। एक न्यू स्टेट बना दें जो कि कहाँ जा रही है, इन केस ऑफ बी जो है वो यहाँ पर जा रही है, मैंने यहाँ पर लिखना मैं भूल गया, ठीक है जी। सो अब देखो क्या डीएफए के केस में क्यू नॉट पे दोनों ट्रांजिशन हो गई, हाँ जी हो गई, क्यू नॉट इस स्टेट पे दोनों ट्रांजिशन हो गई, हाँ जी हो गई। अब ये स्टेट रह गई, अब ये पर्टिकुलर स्टेट क्यू नॉट क्यू वन और क्यू टू से मिलकर बनी है। क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू को जब ए मिल रहा है तो एक तो वो अपने आप पे लूप कर रहा है, क्यू वन को ए नहीं मिल रहा, क्यू टू को ए नहीं मिल रहा, तो ए के केस में मैंने क्या किया, इसको अपने आप पे ही लूप कर दिया। क्यू नॉट को जब बी मिल रहा है तो वो अपने आप पे भी लूप कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी ये मैंने किसका केस बता दिया आपको, बी का केस, यहाँ पे तो बी लिखना था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पर चेंज हो गया, दोबारा देख लेते हैं। क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू को जब आपका जो है वो बी मिल रहा है तो एक तो वो अपने आप पे भी लूप कर रहा है, एक जो है वो क्यू वन पे जा रहा है और एक जो है वो क्यू टू पे जा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर तीनों स्टेट्स आपके पास आ रही हैं, क्यू नॉट आपस में अपने पास भी रख रही है, क्यू नॉट को क्यू वन भी मेरे पास यहीं पे आ रहा है और क्यू टू भी यहीं पे आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सेल्फ लूप कर दिया, किसके लिए, फॉर बी, ठीक है, बी के लिए कर दिया, इसको ओवरराइट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो केस बचा है वो किसका बचा है, ए का बचा है। तो क्यू नॉट जो है वो ए के लिए एक तो अपने आप पे जो है वो मूव कर रही है, और क्यू वन ए कहीं नहीं मिल रहा, क्यू टू को भी ए कहीं नहीं मिल रहा, तो मेरे पास ए की स्टेट बची, तो मैं उसको क्या कर देती हूँ, वापस क्यू नॉट पे ले जाती हूँ, ठीक है। क्योंकि क्यू नॉट सिंगल हैंडेड अपने आप पे कर रही है ना, तो मैं यहाँ पर नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने ए के लिए सेल्फ लूप लगाया विच कुछ, तो उसका क्या मतलब होगा, क्यू ए की ट्रांजिशन जो है वो क्यू वन और क्यू टू दोनों तक जा रही है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा, ए की ट्रांजिशन सिर्फ क्यू नॉट तक जा रही है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर डायरेक्ट में ऐसे सेपरेट बनाना पड़ा, ठीक है। तो अगर आप इसको चेंज कर लेते हैं, अगर आप इन दोनों को आपस में जो है वो मैच करके देखो तो ये आपको ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही नजर आएंगे, ठीक है जी। सो दिस वाज द होल क्राइटेरिया आपकी पर्टिकुलर कन्वर्जन का, ठीक है। आई कैन मेक अनदर एग्जांपल फॉर यू गाइस एज वेल, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आई वांट के चले मैं ये एग्जांपल आपको करवा देती हूँ, लेकिन इस एग्जांपल के बाद मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगी, वो आपने सॉल्व करनी होगी, ठीक है। अभी के अभी अभी सॉल्व करोगे और मुझे अभी दिखाओगे, अभी चेक करवाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो है वो हम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ेंगे जो आज का है। चलें भाई, इसको हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं और थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। और ओवर हेयर जो है वो हम अपना क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल फॉर NFA टू DFA, ठीक है जी। थोड़ा सा मैंने